नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो मैं आपके लिए लेकर आया हूं, ये वीडियो है महविश नाज का और इसका टाइटल है नेहरू एंड गांधी मेड अ ह्यूज मिस्टेक। अब देखिए नेहरू एंड गांधी ने क्या मिस्टेक किया। शायद उस बयान की चर्चा हो रही है जो पाकिस्तान के किसी जर्नलिस्ट ने दी है कि अगर नेहरू और गांधी ने यह गलती नहीं की होती तो आज इंडिया जो है वो अमेरिका बन चुका होता और पाकिस्तान सीरिया बन चुका होता। तो आइए चलते देखते हैं, शायद उसी पर यह बातचीत चल रही है। तो आइए देखते हैं कि भाई पाकिस्तान की जनता जो है इस पर क्या कहती है। सॉरी, मोहम्मद ओन। सर मेरा सवाल आपसे ये है कि पाकिस्तान के कॉलमिस्ट हैं हामिद निसार, उन्होंने ये स्टेटमेंट दी है कि अगर माइग्रेशन के टाइम पे पार्टीशन हामिद निसार या हसन निसार, मे बी हामिद निसार हो सकते हैं। हामिद मीर हैं और हसन निसार हैं, आई डोंट नो, अब चेक करना पड़ेगा मुझे। के टाइम पे हिंदुस्तान से तमाम मुसलमान पाकिस्तान आ चुके होते तो आज इंडिया अमेरिका होता और पाकिस्तान सीरिया। नेहरू और गांधी ने बहुत बड़ी गलती कर दी, क्या कहेंगे आप उनके स्टेटमेंट पे? कॉलमिस्ट है, हर बंदे का अपना डिफरेंट माइंडसेट होता है, लेकिन मैं अगर कहूँ तो उन्होंने ये गलत बात की है। अगर आप इतनी बात कर रहे हैं जो मुसलमान आए भी हैं तो अभी तक आप वो कह रहे हैं पाकिस्तान के चले हालात हर मुल्क के ऊपर नीचे जाते हैं, लेकिन आप सीरिया से कंपैरिजन करने जा रहे हैं। अगर आप सीरिया को इतना कर ही रहे हैं तो आप सीरिया के हालात भी देखें और पाकिस्तान के हालात भी देखें, इतने वो सेम हालात नहीं है, बहुत डिफरेंस है। उन पे बहुत जुल्म किया जाता है। तो बस ये बातें हैं, मैं तो यही कहूँगा कि फारिग बातें हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम आपका? मोहम्मद उमर जवेद। मोहम्मद उमर जावेद। सर मेरा सवाल आपसे ये है कि पाकिस्तान के कॉलमिस्ट ने ये बयान रिकॉर्ड करवाया कि पार्टीशन के वक्त वहाँ के हिंदुस्तान में जो मुसलमान मौजूद हैं हमेशा कहते रहते हैं कि उनको हमारा हिस्सा होना चाहिए, हमारा हिस्सा होना चाहिए। तो अगर वो भी यहाँ आ जाते तो आज पाकिस्तान का हाल सीरिया जैसा होता। आपको क्या लगता है पाकिस्तान 4 सूबे तो संभाल नहीं पा रहा, अगर वो लोग भी, वो मुसलमान भी हमारे साथ होते, क्या हम इतनी बड़ी इकोनॉमी संभाल पाते? देखें, सबसे पहले बात ये है कि हमारी कोई मैनेजमेंट नहीं है। हमने मैनेजमेंट नहीं की कि हमने कैसे लेके चलना है। हमारे 4 सूबे हैं। इतनी बड़ी इकॉनमी नहीं, आई थिंक महविश, शायद इतनी बड़ी आबादी, इतनी बड़ी पॉपुलेशन, इकॉनमी तो कम ज़्यादा होती रहती है, उसका सूबों से और उससे कोई मतलब नहीं है। हमसे उनको कंट्रोल नहीं हो रहा। कभी कोई हुकूमत बनती है, कोई गिर जाती है। हमारी अंडरस्टैंडिंग नहीं है, हमारे कोई गोल्स नहीं है। हम गोल्स के मुताबिक अपनी जो नेशन उसको चला नहीं रहे। तो अगर वो मुसलमान आ जाते तो ये 4 सूबे संभाल नहीं पा रहे तो उनको कैसे आप संभाले, कैसे टैकल कर लेते? आपका क्या माइंडसेट है? आपको कोई माइंडसेट ही नहीं है। हमारा कसूर ये है कि हमने कभी अपना माइंडसेट बनाया ही नहीं कि हमने अपनी नेशन को कैसे लेके चलना है। सर फिर हम हर वक्त ये क्यों कहते रहते हैं कि वहाँ के लोग, इधर एक स्टेप आगे हो जाए, हम हर वक्त क्यों कहते रहते हैं कि उन लोगों को आज़ाद करो, उन पे जुल्म हो रहा है, उनको हमारे साथ होना चाहिए, वो मुसलमान हैं, कश्मीर हमारा है, इन सारी चीज़ों पे हम क्यों जंग लड़ते रहते हैं? यार हम कह रहे हैं ना, हम अपनी आवाज उठाते हैं। हमने कोई स्टेप ली है? हमने कोई स्टेप नहीं लिया। हम कब से 60 साल 70 साल हो गए हैं हमें बात करते हुए कि कश्मीर को आज़ाद करो, आज़ाद करो। हम क्या कर रहे हैं? हम में खुद में इत्तेफाक है। हम कश्मीरियों की बात कर रहे हैं, हमें खुद में इत्तेफाक है। आजकल आपके हमसाये में किसमें इत्तेफाक है? आपके दोस्तों में आजकल इत्तेफाक नहीं है, तो आप कैसे बात कर सकते हैं? ऑन अनदर हैंड साइड, एक स्टेप सर आगे हो जाए, ऑन अनदर हैंड साइड उन्होंने ये भी कहा उन कॉलमिस्ट ने कि अगर वहाँ पे वो मुसलमान आज यहाँ उस वक्त आ गए होते तो आज हिंदुस्तान अमेरिका बन चुका होता। क्या आपको ऐसा लगता है? क्या हिंदुस्तान अब अमेरिका नहीं है? हिंदुस्तान में अब अमेरिका है, उसमें सब चीज़ें हो रही हैं, सारी चीज़ें हो रही हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मुल्क में अभी भी कंट्रोल है। हमने अपने आप पे कंट्रोल किया हुआ है। हमारे मुल्क में इतना नहीं है, उधर हमसे ज़्यादा है। सर अगर बात करूं सीरिया की, उन्होंने सीरिया से तशबीह दी कि हमारा मुल्क जो है ना वो सीरिया बन सकता था। वो सीरिया में हालात बहुत ज्यादा खराब हैं, क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप? क्या ऐसे अगर चलता रहा सब कुछ तो आने वाले टाइम में पाकिस्तान सीरिया बन सकता है? बन सकता है। जो हमारे हालात चल रहे हैं, जो हमारी इकोनॉमी डाउनफॉल जा रही है, तो लगता है कि हमारे मुल्क के हालात हो जाएंगे। अल्लाह ना करे हो, लेकिन हमारी बेसिकली, मैं पहले भी कह रहा था, हमारी कौम की, हमारी हुकूमत की कोई मैनेजमेंट नहीं है। मैनेजमेंट हो। आप आजकल आप देख रहे हैं महंगाई कहाँ पे है, रोटी खाना मुश्किल हो गई है। तो जो आपके सामने हालात हैं, तो हम, मेरी ये रिक्वेस्ट है, काइंडली आप एक मैनेजमेंट के साथ चलें। मैनेजमेंट, देखिए बात मैनेजमेंट की नहीं है, इसका सीधा सिंपल और सरल शब्दों में एक्सप्लेनेशन ये है कि आपके यहां सियासतदानों को देश कैसे चलाया जाता है ये नहीं पता। आप लोगों ने जिद करके कि हमें जी धर्म के नाम पर, मजहब के नाम पर हमें हमारा अलग मुल्क चाहिए, आपने मुल्क ले तो लिया, लेकिन आपको पता ही नहीं था कि मुल्क चलाए कैसे जाते हैं, मुल्क के लोगों को संभाला कैसे जाता है, मुल्क को एक साथ जोड़कर कैसे रखा जाता है,
मुल्क की प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व किया जाता है अपनी पॉलिसीज के जरिए, अपने विजन के जरिए। ना तो आपके पास विजन है, ना आपके पास पॉलिसीज हैं, ना आप सीखना चाहते हैं, आप एक जिद में पड़े हैं। आपने जिद पर आकर एक मुल्क लिया कि जी हम मजहब के आधार पर मुल्क लेकर रहेंगे, लेकिन उस मुल्क का आपने किया क्या? 75 साल बाद आज उस मुल्क के लोगों को आटे के लिए मारामारी करनी पड़ रही है। 75 साल बाद उस मुल्क के लोगों को अपनी जिंदगी जीने के लिए जद्दोजहद करनी पड़ रही है। 75 साल हो गए आप लोगों को अपनी आइडेंटिटी क्राइसिस से गुजरना पड़ रहा है आपके लोगों को। 75 साल में एक नेता ऐसा नहीं आया जो जिसने 5 साल लगातार पीएम बनकर कुर्सी संभाली हो, देश चलाया हो। ये सोचने वाली बात है ना। तो जब आप में पॉलिसी बनाने की अकल नहीं थी, जब आप में विजन आपके पास नहीं है, जब आप संभाल नहीं सकते हो, आप कोई चीज चला नहीं सकते हो, क्यों लिया फिर? मेरा सवाल तो यही है। और जब ले लिया है तो फिर भुगतो। सच्चाई पता चलनी चाहिए ना। जब ले लिया है तो फिर भुगतिए। इन फ्यूचर पाकिस्तान को कहाँ स्टैंड करता देख रहे हैं? इन फ्यूचर को पाकिस्तान का जो मुझे जो लग रहा है, जो अब हालात हैं, बांग्लादेश वाले हालात ना हो। सर, बांग्लादेश की हम लोग हमेशा बात करते हैं। आपको बताती चलूं कि बांग्लादेश का टका आज हमारे रुपए से ज्यादा वैल्यू रखता है। बांग्लादेश हमसे ज्यादा वर्दी हो गया, आज हमसे आगे निकल गया है। क्योंकि उन्होंने काम किया है, उन्होंने अपने गोल सेट किए हैं। अगर उन्होंने लॉस्ट किया, उन्होंने अपने लॉस्ट को जाया नहीं किया, उन्होंने लॉस्ट पे काम किया। हम लॉस्ट करी जा रहे हैं, लेकिन हम नहीं सोच रहे। हम अपने बारे में सोच रहे हैं कि अपनी जायदादें बना लें, ये कर लें। हम अपने मुल्क के बारे में नहीं सोच रहे। हम अपनी कंट्री के साथ सिंसियर है ही नहीं। बेहतरी कैसे आ सकती है? बेहतरी कैसे है कि आप सिंसियरिटी के साथ काम करें। आप अपने लिए ना सोचे, काइंडली आप अपने मुल्क के लिए भी सोचे। काइंडली आपने अल्लाह ताला को भी आगे जाके जवाब देना है। ऐसा ही है। थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। फिर जान की किसी के वो हार्डवर्क पे हिंदूज भी हार्डवर्क करते हैं, मुस्लिम भी हार्डवर्क करते हैं, लेकिन ये भी बात नहीं है कि आप कोई पाकिस्तानी कॉलमिस्ट ही उठ के कह रहा है कि मुस्लिम जो है वो किसी काबिल नहीं है। इसमें तो वो यही शो करना चाहते हैं कि मुस्लिम किसी काबिल नहीं है। सर, कभी तो हमारे हामिद मीर जो है पाकिस्तान के बहुत बड़े जर्नलिस्ट, वो हमें सराहते हुए नजर आते हैं हिंदुस्तान को। कभी पाकिस्तान से एक्स पीएम इमरान खान साहब सराह रहे होते हैं कि हिंदुस्तान की पॉलिसीज बहुत अच्छी हैं, मैं मोदी से बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड हूँ। और कभी हमारे जो है ना इस तरह के कॉलमिस्ट उठ के ये बात कह रहे होते हैं। आपको नहीं लगता कि ये सारी चीजें अपने मुल्क को डिग्रेड करने वाली चीजें हैं? इसमें अपने मुल्क का नाम ही खराब होता है। मैं तो यही कहूँगा, इसमें टू साइडेड फेस जो होता है, दो हर बंदे का फिर वो दो नजरिया शो हो जाता है। कभी वो कोई बात करता है, कभी वो कोई बात करता है। कभी हम पाकिस्तान इंडिया को प्रेफर कर रहे हैं और कभी वो हम उनको बातें कर रहे हैं कि इंडिया गलत है। तो ये गलत चीज़ आपको है। क्या लगता है, हम जो हिंदुस्तान को इतना बुरा भला कहते हैं, क्या वो कहना सही है? नहीं, क्या हमें वजह राइट ही नहीं है। हमें राइट ही नहीं है कि हम किसी के मुल्क को गलत कहें। जब हम तक जब- अनटिल और अनलेस हम खुद ऐसे- एक वो मिसाल है कि बंदा किसी को बात तब करे अगर जब तक उसका खुद गिरेबान साफ हो। अपना गिरेबान ही नहीं साफ तो हम उसके मुल्क को क्यों गलत बात करें। इन फ्यूचर पाकिस्तान को सीरिया बनता देख रहे हैं? जैसे हालात चल रहे हैं, अगर ऐसे ही चलते रहे, कहीं पे बेहतरी ना आ सकी तो? इकोनॉमिकली अगर बात करें तो सीरिया इकोनॉमिकली नहीं, वो हर लिहाज से उधर मुस्लिम्स को टॉर्चर किया जाता है। इधर ये मुस्लिम कंट्री है, इधर टॉर्चर नहीं किया जाता है। इधर इकोनॉमिकली हमें अपने हुकूमत के प्रेसिडेंट्स ही आ रहे हैं जो वही। चलिए, भाई साहब ने बात की कि यहाँ पर मुस्लिम्स को टॉर्चर नहीं किया जाता है। मैं कुछ आंकड़े पेश करना चाहूँगा, कुछ बातें बताना चाहूँगा, और ये पाकिस्तानी मीडिया की रिपोर्ट्स हैं, मेरी रिपोर्ट्स नहीं। पाकिस्तानी मीडिया के रिपोर्ट्स के मुताबिक पिछले 8 साल में 4000 से ज़्यादा शियाओं को मार दिया गया रिलीजियस वायलेंस के नाम पर। तो क्या ये उन मुस्लिमों के ऊपर जुल्म नहीं है? शियाओं के खिलाफ किस तरह वहां पर माहौल बनाया जाता है, किस तरह उनको परेशान किया जाता है, किस तरह कुछ ऐसे स्टेट एक्टर्स हैं जो उनको मुसलमान मानते नहीं हैं और उनके खिलाफ कार्रवाई करते हैं। तो ये जुल्म नहीं है। लोगों को इसलिए मार दिया जाता है क्योंकि वो शिया हैं। क्या ये जुल्म नहीं है? अच्छा, अहमदिया मुसलमानों के साथ आप लोग क्या कर रहे हो? अहमदिया मुसलमानों को तो आपने एक तरह से अब जबरदस्ती अपने कॉन्स्टिट्यूशन में आपने ये कानून बना दिया कि उन्हें मुसलमान माना ही नहीं जाए। ये आप तय करने वाले कौन होते हो कि वो मुसलमान है कि नहीं है? और आप ही सच्चे मुसलमान हो। क्यों? क्या अहमदियों के राइट्स नहीं है? लेकिन आपने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में लिखकर उनके राइट्स, उनके हाथ पैर बांध दिया आपने।
उनको राइट्स दिए ही नहीं आपने। जो नॉन मुस्लिम्स हैं, वो चाहे सिख हों, चाहे ईसाई हों, चाहे हिंदूज हों, उनके साथ वहां पर क्या हो रहा है? कॉन्स्टिट्यूशन में यह भी लिखा गया है कि कोई भी नॉन मुस्लिम, मतलब मैं पाकिस्तानी, जो पाकिस्तान में रहता है वो सारे पाकिस्तानी है ना, सब एक जैसे ट्रीट होने चाहिए, लेकिन वहां पर क्लियरली लिखा हुआ है कि कोई भी नॉन मुस्लिम ना तो पीएम बन सकता है, ना ही प्रेसिडेंट बन सकता है, ना ही चीफ मिनिस्टर बन सकता है, ना ही आर्मी चीफ बन सकता है, ना एयरफोर्स चीफ बन सकता है, ना नेवी चीफ बन सकता है। तो यह भेदभाव नहीं है अपने आप को सुपीरियर बताना कि जी इस पोस्ट के लिए तो सिर्फ मुसलमान ही होंगे और किसी में ना काबिलियत है ना किसी को हम बनने देंगे। ऐसा क्यों है फिर? तो भेदभाव तो आप लोग करते हैं, लेकिन आप चाहते हैं कि दुनिया जो है इस पर चुपचाप होकर बैठी रहे, कुछ ना बोले। आप जो कर रहे हैं उस पर दुनिया रिएक्ट ही ना करे, और जब बोलती है तो जी इस्लामोफोबिया है, हमारे खिलाफ साजिश हो रही है, हमारे खिलाफ ये हो रहा है, हमारे खिलाफ वो हो रहा है। सर क्या ये किसी टॉर्चर से कम है? नहीं, टॉर्चर ही है। टॉर्चर तो जैसे मर्जी हो, टॉर्चर ही होता है। इकोनॉमिकली फिर हम क्यों कह रहे हैं कि पाकिस्तान जो है वो सीरिया नहीं है? अगर पाकिस्तान में हम लोग ये हालात पैदा कर रहे हैं तो दुनिया तो यही समझेगी ना शायद ये इस्लाम की वजह से है, क्योंकि हमने इसको इस्लाम की बेस पे बनाया था, इस मुल्क को सेपरेट इस वजह से किया था। तो खाली इस्लामिक कंट्री पाकिस्तान थोड़ी है, और भी तो काफी कंट्रीज है ना, इस्लाम इस पे बेस नहीं है। सर मेरी बात सुने, किसी भी मुल्क का मतलब जो है ना वो ला इलाहा इल्लल्लाह नहीं है, पहली बात। दूसरी बात ये, कोई भी जो है ना ऐसी रेजोल्यूशन पे नहीं बना था जिसपे पाकिस्तान बनाया गया। कोई भी कंट्री इस तरह से मुस्लिम की बेस पे जहाद करना, लड़ना, इस तरह से उठ के सामने। आज अफगानिस्तान की बात अगर करूं तो अफगानिस्तान एक जानिब तो ठीक है, वो लोग मुसलमान है, दूसरी जानिब वो पूरी दुनिया से तिजारत भी कर रहा है अपने मफाद के लिए। हमने अपनी तिजारत बंद कर रखी है, हम सिर्फ इस्लामो मतलब फोबिक हो गए हैं, जबकि इस्लाम और फोबिया होना दोनों एक बिल्कुल डिफरेंट चीज़ है। ठीक है बात आपकी, लेकिन नहीं, मैं नहीं मानता कि सीरिया के हालात यहाँ पे वो हैं। ठीक है, इकोनॉमिकली पाकिस्तान बैकवर्ड जा रहा है, लेकिन इंशाल्लाह कोई ना कोई इमरान खान इंशाल्लाह अगर आएगा। पाकिस्तानी कॉलमिस्ट के ये बात कहने की क्या वजह हो सकती है? उसका अपना माइंडसेट है, उसने किसी टाइप से किसी साइड से अगर उसको लगा होगा तो उसने कर लिया होगा, लेकिन मेरा माइंड यही है, कहता कि ये हालात है पाकिस्तान से सीरियस। ठीक है, अगर सीरिया जैसे हालात उस बात को निगलेक्ट करते हैं, अगर सीरिया जैसे हालात नहीं है तो इन फ्यूचर कहाँ स्टैंड करता देख रहे हैं? इन फ्यूचर पाकिस्तान इंशाल्लाह अच्छी कंट्री होगी। क्या आपको ऐसा लगता है कि वहाँ पे अगर वो सब लोग जो हैं पाकिस्तान मूव कर जाते हैं माइग्रेशन के टाइम पे, तो आज इंडिया क्या अमेरिका बन जाता? अगर इंडिया ने अमेरिका बनना होता तो अभी तक बन चुका होता, सिंपल सी बात। लेकिन बनने के तो बहुत करीब है ना, बहुत ज्यादा आगे चले गए हैं वो लोग। वो भी यही कहते होंगे पाकिस्तान बहुत करीब है, हम किसी के अंदरूनी वो नहीं कह सकते सर, वो कैसे कह सकते हैं? पाकिस्तान के हालात पूरी दुनिया जानती है, हर दूसरे दिन कहीं ना कहीं हम कर्जा मांग रहे होते हैं। कर्जा आपने कभी देखा है कि इंडिया का, कभी आपने सुना है कि कर्जा किसी ने, उन्होंने, क्या आपको लगता है उन्होंने कभी कर्जा नहीं लिया? सर लिया है उन्होंने लोन, लेकिन एक होता है कभी हर मुल्क लेता है लोन, जब जब किसी को जरूरत पेश आती है, कोई वर्ल्ड बैंक से लेता है, कोई IMF से लेता है, कोई किसी दूसरी कंट्री से लेता है। मुझे बताएं, हमने तो छोड़ा कोई मुल्क नहीं जो हमें कर्जा देता और हमने लिया ना हो। हमने तो बल्कि कुछ दिन पहले ये ऐलान किया कि अब हम 3 महीने तक तुर्की से कर्जा नहीं लेंगे। भाई ये बात कहने वाली है? तुर्की इन सिचुएशन में है क्या कर्जा ले सको आप लोग? वो तो अब नहीं है ना, पहले था। हम लेते थे, हम तो सबसे लेते हैं, हमारा तो काम है लेना। हाँ, तो लेने अच्छी चीज होती है, कर्जा लेना अच्छी चीज होती है। नहीं कर्जा लेना नहीं, वैसे मैं कह रहा हूँ वो बात छोड़े, लेकिन आप हर बंदे का डिफरेंट माइंडसेट है। मैं नहीं कहूँगा कि सीरिया बन चुका है। अब तो हो गया है। चलिए सही है। चलिए दोस्तों, वीडियो खत्म हो गया। अच्छा, कई बातें कहनी है मुझे इस बात पर। पहले इन्होंने कर्जे की बात की, तो मैं आपको बता दूं कि दुनिया में सबसे ज्यादा IMF से अगर किसी ने कर्जा लिया है तो वो है पाकिस्तान। पता नहीं कितने बार कर्जा ले चुका है, टोटल शायद 5,500 करोड़ से भी ऊपर का कर्जा जो है वो पाकिस्तान के ऊपर है, सिर्फ IMF का। इसके अलावा बाकी भी कर्जे हैं। अच्छा, भारत ने सिर्फ एक बार IMF से कर्जा लिया था, उसका कर्जा चुकाया, दोबारा कभी हमने IMF से कर्जा नहीं लिया, पहली बात। दूसरी बात ये हो गई कि आप जो कर्जा मांगते हो बेसिकली वो भीख मांगते हो। क्या आपने कभी इंडिया को देखा है किसी दूसरे देश से जाते हुए कि जी हमें पैसे दे दो? आज तक आपने इंडिया को ऐसा करते हुए नहीं देखा होगा।
जो इंडिया कर्जा लेता है वो कर्जा इसलिए लेता है क्योंकि वो अपनी लिक्विड मनी बचा के, नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, अपनी लिक्विड मनी बचाते हैं और अगर कम सूद पे अगर कर्जा मिल रहा है तो वो हम कर्जा लेकर अपना काम करते हैं और फिर उसे वापस चुका देते हैं। इसको कहते हैं बिजनेस। इसको कर्जा मांगना नहीं कहते हैं, इसको बिजनेस लोन कहते हैं। वो आपके पास नहीं है। तीसरी चीज आती है, एक होता है क्रेडिट स्कोर। नॉर्मल जब हम क्रेडिट कार्ड रखते हैं या जब हम लोन लेने जाते हैं तो एक, हम शायद इंडियंस को ये टर्म पता होगा, पाकिस्तानियों का तो मुझे नहीं पता, लेकिन क्रेडिट स्कोर होता है। क्रेडिट स्कोर जिसका सबसे बेहतर होगा, इसका मतलब ये होता है, क्रेडिट स्कोर बेहतर कब होता है? बेहतर तब होता है जब आपने लोन लिया, आपने टाइम से सारे उसके पैसे वापस किए, आपने कोई लफड़ा नहीं किया, कोई आपकी ईएमआई बाउंस नहीं हुई, कोई आपको ये नहीं कहना पड़ा कि जी रोल ओवर कर दो कर्जा, कभी ऐसा नहीं हुआ, तो उसका क्रेडिट स्कोर बेहतर होता जाता है। इट मींस कि सामने वाली पार्टी जो भी इंस्टीट्यूशन है या बैंक है वो जानती है कि भाई हम इसको पैसे देने तो पैसे हमें वापस मिलेंगे, इसका क्रेडिट स्कोर बहुत ही बेहतर है, बहुत शानदार है, तो इसको पैसा देना सेफ है। इसका उल्टा अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो आपका क्रेडिट स्कोर बहुत खराब है, आप पैसे आपने वापस नहीं करते, आप एक लोन लेकर दूसरे लोन के पैसे थोड़े बहुत जो वो भी इंटरेस्ट है वो चुकाते हो, तो आपका क्रेडिट स्कोर बहुत खराब है। इंडिया का बहुत बेहतर है। आज हमारे पास जितना हमारे ऊपर शायद कर्जा होगा वो हम अपना फॉरेक्स रिजर्व आप देख लो ना बराबर, उतना कर्जा हम फौरन चाहें तो 1 मिनट में चुका सकते हैं। लेकिन ये इंटेलिजेंस नहीं है। इंटेलिजेंस वो है कि हमने किसी से पैसा उधार लिया, जो भी इंटरेस्ट रेट पर, हमने उससे फायदा कमाया और उनको पैसा वापस कर दिया, सिंपल। इंडिया ये करता है, अमेरिका भी करता है, अमेरिका भी लोन लेता है, अमेरिका भी कर्ज लेता है। वो अपनी लिक्विड मनी क्यों वो करे? दूसरे से पैसा लेंड करो, छोटा मोटा ब्याज दो। जापान से हमने लिया, 1% से भी कम पे बुलेट ट्रेन का काम हो रहा है, वो पैसे वापस हो जाएंगे। तो हमारा रेपुटेशन हमारी बहुत अच्छी है, हम किसी का पैसा खाते नहीं है, टाइम से लौटाते हैं, और इसको बिजनेस कहते हैं, इसको दिमाग चलाना कहते हैं। तो आपके कर्ज में और हमारे कर्ज में जमीन आसमान का फर्क है, तो ये बात समझनी बहुत जरूरी है। बाकी अब आता हूं मैं जो टॉपिक था, मुझे ये लगता है कि ये बयान जो दिया गया ये बयान सही नहीं है। पाकिस्तान सीरिया बनेगा या नहीं बनेगा ये बात की बात है, इसमें भी मुझे आई डोंट नो, वो आपके यहाँ की बात है। लेकिन जो हमारे यहाँ के मुसलमानों के बारे में कहा गया है कि अगर ये सारे मुसलमान पाकिस्तान चले गए होते तो आज अमेरिका बन गया होता इंडिया। पहली बात, हम इंडिया हैं, हमें अमेरिका नहीं बनना है। इस माइंडसेट को समझिए, हम इंडिया हैं, हम भारत हैं, हम भारतवासी हैं, हमें अमेरिका नहीं बनना है। पहली बात, मैं उस स्टेटमेंट से बिल्कुल अग्री नहीं करता। दूसरी बात, जो इस देश में मुसलमान हैं, आपसे ज्यादा मुसलमान इस देश में हैं। एक आपका देश है और उस आपके देश के बराबर के मुसलमान यहां पर रहते हैं। अगर उन्होंने सीरिया बनाना होता, मतलब आपका कहना यह है कि उनकी वजह से हम अभी तक अमेरिका बन नहीं पाए हैं और हम पिछड़े हुए हैं, तो यह मैं आपकी बात पे गलत साबित करता हूं। गलत इसलिए साबित करता हूं कि अगर यहां के मुसलमानों ने उस वक्त चूज किया, जिनको जाना था आपके यहां, जो सीरिया वाकई बनाना चाहते होंगे वो आपके यहां चले गए। जिन्हें अपने देश से प्यार था, जिन्हें मोहब्बत थी, वो यहीं पर रहे। उन्होंने चूज किया रहना यहां, उन्होंने चूज किया। और इसकी एक बहुत बड़ी मैं आपको चीज बताता हूं, हमारी सेना में, जैसा कि आपके यहां है, आपकी सेना में कॉम्बैट रोल में बड़े ऑफिसर्स नहीं हो सकते नॉन मुस्लिम्स, लेकिन हमारे यहां हमारे संविधान ने सबको बराबर दिया। लेफ्टिनेंट जनरल अता हसनैन है, लेफ्टिनेंट जनरल रैंक आर्मी की टॉप मोस्ट सेकंड रैंक होती है, जनरल उसके नीचे लेफ्टिनेंट जनरल, वो अभी रिटायर हुए। उन्होंने अपने फादर की एक कहानी सुनाई मेजर गौरव आर्या सर को, वो आप कहानी सुनिए, तब आपको इस बात का सबूत मिलेगा कि जो मैं बात कह रहा हूं ना भारत के मुसलमानों के लिए, वो क्यों कह रहा हूं। सुनिए। मेरे पिताजी जनरल सैयद मेहदी हसनैन उस वक्त कैप्टन जब आर्मी के अंदर आए थे तो फर्स्ट गढ़वाल राइफल्स में आए, और लाहौर के स्टेशन पे उनके कमांडिंग ऑफिसर कर्नल मकलेन, जहां तक मुझे याद है उनका नाम, सर, तो वहां पर लाहौर में जब इंजन बदलने के लिए रोका स्पेशल ट्रेन को, तो उनके कमांडिंग ऑफिसर ने उनसे पूछा बुलाकर अपने कंपार्टमेंट में कि भाई बंटवारे के अंदर आप क्या चाहेंगे, किसी मुस्लिम यूनिट के साथ, मुस्लिम रेजिमेंट के साथ पाकिस्तान आर्मी में जाने की? तो मैंने पिताजी सुनते रहे, फिर उन्होंने अपना जवाब दिया। उनको जवाब जो था बहुत ज़बरदस्त, वो जवाब था कि मुझे नहीं मालूम कि मेरा ख़ानदान जो है, परिवार जो है, वो क्या सोच रहा है, मैंने सोच लिया है। उस देश में नहीं जाना चाहता मैं जो मजहब के ऊपर
बनाया गया है, ऑन फेथ, ऑन रिलीजन, ऑन आइडियोलॉजी, जो देश ऐसे पैदा किया गया है, वो देश अभी सेलिब्रेट करेगा बहुत। जिन्ना साहब सेलिब्रेट करेंगे कि देखिए क्या उन्होंने करिश्मा कर पाया दिया है, सर। करिश्मा बिल्कुल क्या पाया है जी। पहली दफे एक एन इस्लामिक नेशन, अ फ्रेश न्यू इस्लामिक नेशन बीइंग बॉर्न लाइक दिस। मैं नहीं समझता कि ये बात चलेगी, देश चलेगा। वो देश जिसके अंदर हर जात, हर आइडियोलॉजी, हर मजहब के लिए जगह है, वो देश जो है शुरू में लगेगा हम सबको कि ये देश कैसे चलेगा, मगर वो देश चलेगा। तो मैं तो अपनी रेजिमेंट में रहना चाहता हूं, अपने पलटन में रहना चाहता हूं, अपने देश में रहना चाहता हूं। समझ में आई आपको बात कुछ? आप सोचिए कि उस समय लेफ्टिनेंट जनरल अता हसनैन के फादर ने वो चीज देखी जो आज हो रही है। आज अगर इंडिया, हमारा भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी है, तो इसमें योगदान यहां पर रहने वाले हर भारतवासी का है, चाहे वो मुसलमान हैं, चाहे वो हिंदू हैं, चाहे सिख हैं, चाहे ईसाई हैं, चाहे कोई भी हैं। उन सब का योगदान है, बराबर का योगदान है। हां, थोड़ी मोड़ी लड़ाइयां, थोड़े मोड़े मतभेद, थोड़े मोड़े लफड़े हैं, क्योंकि हमारा देश इतना बड़ा है। आपके यहां तो 98% एक मजहब के होने के बावजूद भी आपके यहां शांति नहीं है। आपके यहां हालात सीरिया वाले बनने वाले हैं, ऐसा आपके यहां के लोग कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा। बने ना बने वो अलग बात है, लेकिन मैं हिंदुस्तान की बात बता रहा हूं, मैं अपने भारत की बात बता रहा हूं। तो आप हमारे यहां के मुसलमानों को भड़काने की कोशिश मत कीजिए कि अगर आपके यहां मुसलमान अभी ना होते तो इंडिया अमेरिका बन जाता। नहीं बनना हमें अमेरिका, हम भारत है और भारत ही रहेंगे। हमारी अपनी पहचान है, हम किसी और के पहचान से हम अपनी पहचान नहीं बनाते। आप लोगों की तरह मैं, हमारे अंदर आइडेंटिटी क्राइसिस नहीं है। हमारे यहां का हर एक हिंदू, हमारे यहां का हर एक मुसलमान, हमारे यहां का हर एक ईसाई, हमारे यहां का हर एक धर्म का लोग बड़े गर्व से कहते हैं कि वी आर इंडियन फर्स्ट, उसके बाद बाकी सब है। और जो इक्का दुक्का लोग हैं जो नहीं कहते हैं, भाई पांचों उंगलियां बराबर नहीं है ना दोस्त। हमें बिग पिक्चर देखनी चाहिए ऑलवेज। तो ये जो कोशिश की गई है ये नैरेटिव बनाने की, जो भी आपके हसन निसार ने कहा या किसी ने भी कहा, ये गलत नैरेटिव है। और इंडिया के मुसलमान जानते हैं, समझते हैं, इसलिए आप उनको भड़काने की कोशिश मत कीजिए। जो भी हैं वो हम सब एक हैं। तो ये मत बताइए हमारे लोगों को भड़काने के लिए कि जी देखो तुम्हारे यहां मुसलमान उस वक्त के रह गए थे इसलिए आप अमेरिका नहीं बन रहा है। नहीं बनना अमेरिका भाई, क्यों बनना है अमेरिका हमें? हम भारत हैं, हमसे लोग अपनी आइडेंटिटी बनाएंगे। आप देखिएगा, किसी और की आइडेंटिटी से हम अपनी आइडेंटिटी नहीं बनाएंगे, हमारी सेपरेट आइडेंटिटी है। तो इस बयान को मैं एक सिरे से खारिज करता हूं। यह निहायत ही बेकार बयान है और इसे जानबूझकर हमारे यहाँ के मुसलमानों को नीचा दिखाने की कोशिश की गई है और हमारे यहाँ लोगों को भड़काने की कोशिश की गई है। और यह कोशिश कामयाब होगी नहीं जब तक मेरे जैसे लोग बैठे। तो जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।